16वें श्लोक की संक्रांति टीका। तत्रैवम् इति एवं मन अधिष्ठानादिनाम एव पंचानां सर्वकर्म निर्वर्तकत्व निष्कृष्टौ सत्याम। अधिष्ठान आदि 5 चीज़ों को ही सर्वकर्म का निर्वर्तक है, संपादन करने वाला है, ऐसे निष्कर्ष निकल गया है। सत्याम यो अकृतात्मा आत्मा अनात्म तत्व विचार शून्य है। अकृत बुद्धित्वात् को पहले ले रहे, जो अकृत आत्मा है वो कैसा अकृत आत्मा? क्योंकि आत्मा और अनात्मा का विचार शून्य है। पुरुषः तत्र प्राकृतरेव अधिष्ठान विकृते विहिते निषिद्धेवा, तत्र को ले लिया। एवं यो अकृत आत्मा तत्र, तत्र मने कहाँ? कहते प्राकृतरेव अधिष्ठान आदि भी, प्राकृत जो अधिष्ठान आदि के द्वारा ही सगल विहित हो निषिद्ध हो सगल कर्म किए जाने पर भी हम एतस्य कर्मण कर्ता, इन उल्टा क्या ग्रहण कर रहा है? अकृतात्मा मैं ही इन सब कर्मों का करता हूँ। यदि अकर्तारमेव आत्मानम, अकर्तराभूत आत्मा को केवलम जो केवल है, एकम एक रसम केवल है, वो एक मन एक रस है, वो निष्क्रिय निर्विशेषम, ऐसा निष्क्रिय निर्विशेष आत्मा को भी कर्तारम पश्यति, कर्ता करके देखता है। मया स्नातम भुक्तम आगतम गतम इति दुष्टम अदुष्टम कर्म कृतम इति वा अकृत श्रवणादि सन यह आत्मान तत्त कर्मणाम कर्तारम एव पश्यति मन्यते इत्यर्थः। तो बार बार यही व्यवहार को लेकर बोलता है, देखो मैंने स्नान किया, खाया पिया, गया आया, दुष्ट कर्म अदुष्ट कर्म आदियों को मैं करता हूँ। अकृत श्रवणादि सन, लेकिन वेदांत आदि का सम्यक श्रवण न होने के कारण से वह आत्मा जो करता है उसको कर्मणाम कर्तारम एव पश्यति, सकल कर्मों का तत्त सकल कर्मों का कर्ता रूप में वो देखने लगता है। इत्यर्थः पश्यति च मन्यते च इत्यर्थः। स एवं निष्क्रिय आत्मनि अकर्तरि स्वे कूटस्थ असंगचित रूपे कर्तृत्व भोक्तृत्वादि अन्य धर्म आरोपयिता पुरुषः स्वयं अकृत बुद्धिर नित्य निरंतर श्रवणादि संस्कार ही सुसंस्कृता निष्क्रिय नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव अयम आत्मा अहम पदार्थ इत्यम कारण सम्यक विषयीकृत आत्मतत्वा बुद्धि स कृत बुद्धि, उसके विपरीत का नाम अकृत बुद्धि हो जाएगा। स एवं निष्क्रिय एव आत्मनि, और वह व्यक्ति जो निष्क्रिय आत्मा में अकर्ता जो स्वस्वरूप में कूटस्थ असंचित रूप में कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अन्य धर्म अध्यारोपित है ऐसे मान रहा है, ऐसा पुरुष स्वयं अकृत बुद्धि, स्वयं अकृत बुद्धि है, नित्य निरंतर श्रवणादि संस्कार ही सुसंस्कृता। स्वतः जो अकृत बुद्धि था उसको उन्होंने क्या किया? नित्य निरंतर श्रवण मरणादि के द्वारा संस्कार सुसंस्कृत कर दिया। ऐसे जो निष्क्रियो नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभाव अयम आत्मा, वो निष्क्रिय है, नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभाव है आत्मा। अहम पदार्थ इत्यम आकारेण सम्यक विषयीकृतात्व तत्व, इस प्रकार से सम्यक प्रकार विषय कर लिया अपना जो आत्म तत्व को, उसको कहते हैं कृतात्मा तत्व। बुद्धि है, तार्श बुद्धि है जिसका, स कृत बुद्धि ही प्रबुद्ध आत्म तत्व इत्यर्थ, जिसके अंदर आत्म तत्व ज्ञान सम्यक प्रकार से बुद्ध हो गया, ज्ञात हो चुका है। तद विपरीतस्तु अकृत बुद्धि, इसका विपरीत जो होगा उसका नाम अकृत बुद्धि होता है। तथा कृत श्रवणों भी, लेकिन कई लोग ऐसा है वेदांत श्रवण किए हुए फिर भी कोई असर नहीं उन पे। एवं कृत श्रवणों भी सम्यंग नापरोक्षीकृत आत्मस्वरूप, सम्यक प्रकार से आत्मा का परोक्षीकरण हेतु प्रयास नहीं किया, ऐसा जिन्होंने आत्मस्वरूप का परोक्षण किया नहीं है, भावो अकृत बुद्धित्वम, ऐसे लोग तस्य भाव, ऐसे व्यक्ति को भी हम अकृत बुद्धि मानते हैं। तस्य भाव अकृत बुद्धित्वम
तस्मादेव दुर्मतिर अविद्या कार्यत्वेन दुष्टे देहेन्द्रियादेव अहमिति मतिरिस स दुर्मति। इसलिए ही वह दुर्मति भी है। दुर्मति क्यों है? क्योंकि अविद्या का कार्यभूता दुष्ट दो शरीर इंद्रिय आदियों में ही अहम बुद्धि कर लिया, इसे उसका नाम दुर्मति है। यद्वा तो दूसरी व्याख्या करना है। रजस्तमो वासनात्मकया अविद्यया दूषिता मतिरिस स दुर्मति ही। रजगुण तमगुण आदि की वासना आत्मिका जो अविद्या है, अविद्या के द्वारा दूषित मति जिसका, उसे कहते हैं दुर्मति ही। पशुवद देहात्म बुद्धि रेव भवति, पशुओं के समान देहात्म बुद्धि वाला ही वो रहता है। यतः न आत्मनमेव अधिष्ठानादिकम सक्रियम आत्मानं पश्यति, इसलिए वो आत्मा को ही, अधिष्ठान आदि सक्रिय आत्मा को ही वो देखता है। अहम कर्ता भोक्ता गच्छामि आगच्छामि कुर्वे भुंजीति, और उसकी विपरीत को अनुभव नहीं करता। यथा अभ्रेषु धावत्सु अधावंतम चंद्रम धावंतम पश्यति, बादल हवा के कारण से दौड़ रहे हैं, न दौड़ता हुआ चंद्र में वो दौड़ता होगा भ्रम कर लेता है। यथा नावी गच्छन्त्याम अगच्छन्तम तरुम गच्छन्तम पश्यति, और नौका के जाते हुए में नावी गच्छन्त्याम अगच्छन्तम तरुम, जो हिलता डुलता नहीं है, ऐसा जो तरु है पेड़ है उसको जाता हुआ जैसे वो देखता है। कौन है वो? मूढ़ः। तरुम अक्रियम बुद्ध्वापि सक्रियमेव पश्यति, जो तरु है वो अक्रिय है जानते हुए भी उसको भी सक्रिय देख लेता है। यथा तथा, जिस प्रकार से मूढ़ इस प्रकार से अनुभव कर लेता है, तो दो दृष्टांत दिया भ्रम का। तथा अयम आत्मान अकर्तरम एव श्रुता, यह आत्मा अकर्ता है, ये सुना भी है। जब गुरुकुल में पहले जमाने में सब गुरुकुल में पढ़ते थे, सब वेदों को उच्चारण करते थे, सामान्यतः सामान्य अर्थ भी ग्रहण करते थे। यावद अर्थ ग्रहणी वेदाध्ययन कहा गया है, सामान्यतः जानता है वो। फिर भी श्रुत्वा मत्वा च पुनरपि कर्तारम भोक्तारम एवं पश्यति, श्रवण भी किया है, कुछ हद तक मनन भी किया है, लेकिन फिर भी इस आत्मा को कर्ता मानता है, भोक्ता मानता है। अतः सात्वतत्व निष्कलम निष्क्रियम शांतमिति नित्यम शुद्धम मुक्तम मुक्तम सत्यम सूक्ष्मम परिपूर्ण मध्यम सदानंद चिंत मात्रमिति नित्य सर्वस्थान और अचलोयम सनातनिति श्रुति स्मृति आचार बोहितम न पश्यति। इस कारण से वह जो है उस आत्म तत्व का अनुभव नहीं कर पाता है। कौन सा आत्म तत्व है, जो कैसा है वो है निष्कल है, निष्क्रिय है, शांत है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, सत्य ज्ञान आनंद रूप है, अति सूक्ष्म है, परिपूर्णम अद्वय सदानंद चिन्मात्र रूपम सद चित आनंद मात्र रूप है वो। इति नित्य सर्वस्थान और अचलोयम सनातन स्मृति है। वो सब शब्दों के लिए अलग अलग श्रुतियाँ हैं, तो इसलिए कह दिया दोनों मिला के श्रुति स्मृति आचार्य के दर्भोतम न पश्यति न विजानाति तीर्थ हो। अयम पुरुष आत्मन कर्तरम एवं कर्तरम पश्यति, ये आपने कैसे कह दिया, लेकिन आत्मा करता है, सुना है, समझ रहा है, जान रहा है, चिंतन कर रहा है, और वो भी आत्मा को ही करता देख रहा है। ये आपने जो कहा ये बिल्कुल अनुपपन्न है। यदुक्तम तद अनुपमन्नम एवं, क्यों? सर्व प्रमाण विरोधाद अहम करोमीति अहम भाव से कर्तृधर्म से प्रत्यक्षत्वाद न तो एवं देह धर्म। सर्व प्रमाण विरोध होने से ये आत्मा अकर्ता है ही नहीं। अकर्ता को कर्ता सुन के कर्ता देख रहा है, ऐसा नहीं, वो जानता है अकर्ता है, केवल आत्मा की प्रशंसा है। आत्मा की प्रशंसा कर दी गई है। ये आत्मा जो है निष्कल है, निष्क्रिय है, निरंजन है, निरवय है, ये वो दुनिया और बातें कही गई है, सब केवल प्रशंसा मात्र है। तो सच्चाई तो यह है, तो प्रत्यक्ष से मैं अनुभव कर रहा हूँ। क्या अनुभव कर रहे हो? प्रत्यक्षता हम करोमि, मैं करता हूँ, मैं कराता हूँ, ये निरंतर चल रहा है।
तो अहम करोमि सर्व प्रमाण विरोधात हेतु क्या दिया उसने पहले? सर्व प्रमाण के साथ विरोध है। जैसे कि प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ विरोध है तुम्हारी बात। प्रत्यक्ष प्रमाण यही है अहम करोमि, ऐसा हमारा अनुभव है। यदि अहम भाव से कर्तृधर्म में हम देख रहे हैं आत्मानम, इसलिए आप उसको अकर्ता कह रहे हो, ठीक नहीं है। कर्तृधर्म से प्रत्यक्षत्वात् न तो यम देह धर्म हो, और ये जो कर्तृत्व को देह का धर्म, आत्मा को अकर्ता, ये कहना आपका ठीक नहीं है। बल्कि आत्मा का ही धर्म कर्तृत्व है, देह तो बेचारा जड़, ऐसा कोई धर्म नहीं है। मृतदेह से अहम भाव अभाव गमनादि क्रिया भावाच्चा, और अनुमान भी हम कर रहे हैं मृतदेह में देखो अहम भाव नहीं है। मैं सारा जिंदगी चिल्लाता रहा, मरने के बाद कहाँ गया मैं? कोई मुर्दा आज तक नहीं कहा उठ के भाई मेरे को ऐसा क्यों ले जा रहे हो, बाइज्जत ले जाओ, नहीं ढंग से ले जाओ। और तुमने ऐसे बांध बूंद के जो है उठा कर ले दे रही, बढ़िया रथ में सजा के ले जाते जैसे शादी में ले गए थे, नहीं? और तुम लोग ऐसे बांध करके ले जाते हो कंधे पे। वो भी बहुत कम हो गया आजकल, तो गाड़ियाँ बन गई हैं, गाड़ी में डाल दो, उठा के ले जाओ सीधे, कंधा कौन दे? तो बोलता ही नहीं है। इसे स्पष्ट उसमें उस समय में मृदय में कर्तृत्व। यदि शरीर का धर्म होता, शरीर तो है ना, फिर विशेषण ध्यान पर जीवित शरीर है कर्तृत्व, न तो मृत शरीर है, विशेषण देना पड़ जाएगा। और दूसरा अनुमान देहत्वाद सीधा अनुमान करेगा, हेतु से खंडन कर देगा तुम्हारी बात। इसलिए उचित तो यही है कि अनुमान भी दिखा रहा है मृतदेह से अहम भाव अभावात, मृतदेह में अहम भाव नहीं है, गमनादि क्रिया का भी अभाव है। इसलिए देह चेष्टा सर्वापि आत्मकर्तृ का, देह में जो भी चेष्टा है वह सभी के सभी आत्मकर्तृ की है। ऐसा होते हुए सती आत्मनि उपलभ्यमानत्वात्, और आत्मा में उपलब्धि भी हो रहा है, मुझे अनुभव भी वैसे हो रहा है। जैसे दृष्टांत में देता है सती वायो वृक्ष चेष्टावदिति, अनुमान में हेतु भी दे दिया, दृष्टांत भी दे दिया। जैसे वायु है, वृक्ष का हिलना डोलना दिखता है, वायु नहीं है तो वृक्ष हिलता डुलता नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, आत्मा है शरीर घूमेगा फिरेगा, आत्मा नहीं है तो नहीं है। इसे स्पष्ट है आत्मा में सकल शरीरों में होने वाली क्रियाओं का करता है, वायुवत इति सर्वस्यापि करुणा आत्मकर्तृत्वम् एव अनुमीयते। शब्द प्रमाण भी सएषं माया परिमोहितात्मा शरीरम आस्ताय करोति सर्वम इति श्रूयते च। वह जो आत्मा माया से मोहित होकर के शरीर में स्थित हो गया, शरीरम आस्थाय सर्वम करोति, आत्मा सर्वम करोति, स्पष्ट है श्रुति, आत्मा ही सब कुछ कर रहा है। इति श्रूयते च, तो प्रत्यक्ष अनुमान आगम तीनों प्रमाण दे दिया। ततः कर्तृत्वम आत्मधर्म एव इति चेत सत्यम, इसे कर्तृत्व जो है आत्मा का ही धर्म है, ऐसे पूर्व पक्ष कहा तो सिद्धांत सत्यम अर्धांगीकार करते हुए कहते कर्तृत्वम आत्मन श्रूयते मृतदेह से चेतन न दृश्यते। ये बात तुमने ठीक ही कहा, आत्मा में कर्तृत्व वेदों ने कहा है और मृतदेह में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कोई सी प्रकार से क्रियाकलाप नहीं होने से कर्तृत्व नहीं है वहाँ। तथापि श्रुति युक्ति भीर विचार्यमाणे निरवयवस्य व्योमवद् अविक्रियस्य आत्मरस चलन क्रिया असंभवात् कर्तृत्व न सिद्ध्यति। फिर भी श्रुति स्मृति उनके द्वारा विचार किए जाने पर यह स्पष्ट है, निरवय आकाश में जैसे कोई क्रिया नहीं मानते हो तो निरवय आत्मा में भी कोई क्रिया नहीं हो सकती। अक्रिय से आत्मनः चलनादि क्रिया संवाद, वह चलनादि क्रिया संभव भी नहीं है, इसका कर्तृत्व नहीं हो सकता। सुषुप्त आत्म कर्तृत्व भाव से सर्वप्रत्यक्षत्वात्। आप मृत शरीर बोल रहे हो, मैं तो जिंदे शरीर में बता रहा हूँ, सोया हुआ आदमी में कर्तृत्व का है, बताओ
आपने कहा शरीर में ही जो है आत्मा में शरीर में बिल्कुल नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मृत शरीर में ही नहीं होता कि वह आत्मा नहीं है, इसे वहाँ पर क्रिया नहीं, कर्तृत्व नहीं, ऐसी बात नहीं है। आत्मा में कर्तृत्व होता तद्वारा शरीर में आया होता है कहते हो। मृत शरीर में न होने से ये नाम के सुषुप्त शरीर को देख लो, आत्मा का रहते हुए भी वहाँ क्रिया हो रही है। ये आत्मा करता होता उस समय क्यों कोई क्रिया नहीं कर रहा? पूर्व पक्ष भाई सो रहा है ना, सोनार में तो क्रिया हो रहा है, कोई समझा रहे। देखिए तो ननु सुषुप्त आत्मोपलब्ध लंब अभावात तद असत्व तत्कर्तव्य भाव युक्त चेत न। सिद्धांत ने कहा सुषुप्त आत्मन कर्तृत्व भाव से सर्वप्रत्यक्षत्वात्, ये सिद्धांति। पूर्व पक्ष शंका के तब नहीं, सुषुप्त में आत्मा उपलम्ब अभावात, आत्मा है क्या प्रमाण है? सुषुप्ति में आत्मा की उपलब्धि उस समय हो नहीं रही है, इसलिए असत्व है, इसलिए कहते हैं। इसलिए तद असत्व तद कर्तृत्व भाव युक्त एवं, इस सुषुप्ति काल में भी आत्मा शरीर में है नहीं, इसे कर्तृत्व का भाव होने से क्रिया का भाव यदि हो रहा है तो उचित ही है चेतना। ऐसा मत कहो, आत्मा उपलब्ध हो रहा है उस समय में भी आपको। ये आत्मा उपलब्ध नहीं है और वह किसी की चीज़ की प्रकाशन नहीं कर रहा है, सुख का प्रकाशन नहीं कर रहा है और उसका अनुभव आपको नहीं हुआ, तो स्मृति कैसे हो गया? हम सुखम अस्वाप्सम, जगने के बाद सुखम हम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम। सुषुप्त आत्मसद्भाव से प्रत्यभिज्ञायमानत्वात् तद असत्व सिद्ध है। सुखम हम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम इति, सुषुप्ति में जो आत्म सद्भाव के प्रतिविज्ञा के द्वारा सिद्ध हो रहा है। अतएव सुषुप्ति में आत्मा नहीं होने से कर्ता नहीं है, अतएव कर्म भी नहीं है, यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं। तद असत्व सिद्ध है। स्वप्न अहम अद्राक्षमिति, इसमें अनुमान करेंगे स्वयं अहम अस्वाप्सम इति आत्मविशिष्ट कालः प्रतिविज्ञायमानत्वात् दृष्टांत स्वप्नवत। हमारे अनुमान में स्वप्न दृष्टांत है, वही दिखा रहे। यथा स्वप्न में आप कहते हो स्वप्नम अहम अद्राक्षम, सर या सुषुप्त के बारे कह रहे हो, सुषुप्त में क्या कह रहे हो? सुखम अहम अस्वाप्सम, दोनों एक जैसे ही है, धातु भेद हुआ, वहां देख रहा हूं या सो रहा हूं, इतना ही तो है। स्वप्न दर्शनवत इत्यादि में स्वप्न दर्शन होता है। सुषुप्ति सुख से अनुभूयमानत्वात्, सुषुप्ति सुख का अनुभव होने से स्वप्न इव सुषुप्तोपि आत्मा अस्त्येव अहम पदार्थ, इसलिए स्वप्न के समान सुषुप्ति में भी आत्मा है, वह अहम पदार्थ है। तद असत्व सुषुप्ति तद सुख ज्ञान अभाव प्रसंगात, यदि वह न हो उस समय में सुषुप्ति और उसका कालीन जो सुख ज्ञान का अनुभव है, वह दोनों ही नहीं होना चाहिए था। तत्सुख ज्ञातो स्वस्थ सद्भाव अभिगंतव्य, सुषुप्ति और तत्सुख का जो ज्ञाता है वह मैं ही हूँ और मैं वह समय समय रह रहा था, यह आपको अवश्य स्वीकार करना ही पड़ेगा। आपने अपने आप का खुद को इनकार कैसे करो? मैं सुषुप्ति में नहीं था, ऐसे कोई कहेगा? मैं सुषुप्ति में था ही नहीं, इसे मैं कुछ नहीं जानता था, ऐसा कोई कह नहीं सकता, क्योंकि मैं था नहीं उसमें। ऐसे उस समय कौन जाना? भाई सुषुप्ति काल में आप नहीं थे, ये आपको किसने बताया? किसने जाना वहां आप नहीं थे? खुद नहीं जाना, मैंने खुद थे आप जानने वाले। यदि मैं नहीं था कह रहे हो तो भी मान लो उस बात को, तो उस नहीं था कहने वाले आप उसको अनुभव कहिए कि नहीं मैं नहीं था, इसका अनुभव कौन करा? यदि खुद किए हो तो खुद थे, नहीं था कैसे बोल रहे हो? व्याघात दोष हो जाएगा। जब खुद अनुभव करने वाले आप थे और आप कह रहे हो मैं नहीं था, व्याघात दोष हुआ कि नहीं हुआ इसमें? इसलिए अनुभविता अपने आप का अपलाप कभी नहीं कर सकता। जो भी आप अनुभव करें
निषेधात्मक अनुभव हो चाहे विद्यात्मक अनुभव हो, सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, लेकिन सर्वानुभव करता आप हैं, सर्व प्रकाशक आप हैं। आप ना हो तो प्रकाशित ना हो तो आपको पता कैसे चला, हुआ नहीं था या था, कैसे मालूम होगा आपको? इसलिए आप थे तो मानना ही पड़ेगा। सुषुप्ति तो सुख का जो ज्ञात हो स्वस्य सद्भाव अभिगंतव्य तदर सती आत्मसद्भाव है अभी आत्मकर्तुम न दृश्यते। यदि स्वीकार कर लिया आपने, फिर आप थे, मैंने आत्मा के सद्भाव होने पर भी वह आत्मा में कर्तृत्व नहीं दिख रहा है। इसे स्पष्ट है आत्मगत नहीं है कर्तृत्व, धर्माध्यारोपित है वो। ननु सुषुप्तोपि आत्मन सुखम अस्वाप समिति स्वाप क्रिया कर्तृत्वमस्तेव। अब आया असली पूर्व पक्षी, वो कहता है सुषुप्ति में आत्मा ने सुख को अनुभव किया, इसका मतलब वो स्वाप क्रिया का कर्ता। यदि आप सुख का प्रकाशकत्व वहाँ था यदि कहते हो, हम कहेंगे वो प्रकाशकत्व ने जैसे था वैसे स्वाप क्रिया कर्तृत्व ने भी था, अतः आत्मा में कर्तृत्व आ गया। ऐसे कैसे बचेंगे आप? पूर्व पक्ष बहुत सुंदर है। सुषुप्ति में आत्मा सुगम स्वासमिति स्वाप क्रिया कर्तृत्व तो था ही, इसे न, ऐसा नहीं है। निरवय से क्रिया अनुपपत्तौ तिष्ठति आस्ते इत्यत्र यथा तथा स्वपिति इति व्यपदेश मात्रमेव न अत्र पुरुष व्यापार संभवति करणाभावात् निरवयवच्च आत्मन इति। क्योंकि क्रिया निर्वय में उपपन्न हो नहीं सकता। फिर निष्क्रिय अवस्था को भी आप बोलते हो तिष्ठति का मतलब क्या? गमनाभाव, आस्थे, सकल क्रिया भाव है वो। आस्थे मने है, वहाँ क्या क्रिया है? कौन से क्रिया कर्तृत्व आत्मा में मानोगे? वहाँ बैठा है, मैंने जा नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, सर्वक्रिया का अभाव है, बैठना व्यवहार होता है। गति निवृत्तो, पानी ने क्या बोला इसलिए? स्था गति निवृत्तो, गति सर्वक्रिया अभाव का नाम ही स्था धातु है। अतएव जैसा तिष्ठति प्रयोग हुआ, आस्थे प्रयोग हुआ, क्रिया अभाव अवस्था का हुआ है, उसी प्रकार स्वपिति भी क्रिया की अवस्था को। कैसे जाना आपने? श्रुति ने कहा स्वम अपीतो भवती, वह स्व अपने में लीन हो गया। उन्हें जितने उपकरण साधन थे सब छोड़ करके विश्राम कर रहा है। दृष्टांत है ब्रह्मसूत्र तक्षवद्ध, जैसे दिन भर लगाए रंधा चला रहा है, कि छेद कर रहा है, कि कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। अब सारे वसूल आदियों को हटा दिया, छोड़ कर हाथ पैर फैला के लेट जाता है खा पी करके। सकल साधन परित्याग करने के बाद अब तक्ष है क्या? ये भी मालूम नहीं मैं तक्ष हूं जो सो रहा है। जैसे आप भी सो जाते आपको क्या मालूम सन्यासी है कि ब्रह्मचारी है कि पुरुष है कि स्त्री है, क्या पता? कुछ नहीं। थोड़ा सा होश आने लगता है तो तुरंत कुछ खड़ा हो जाता, फटाक से, क्षण भर नहीं लगता है मैं पुरुष हूँ मैं स्त्री हूँ, ये सारी चीजें खिचड़ी आ जाती है। ऐसी तगड़ी जबरदस्त वासना है ये। 2 मिनट देर भी हो जाता है ना तो फिर विवेक जग जाए। 2 मिनट ना आवे ये और हम होश में हो और मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ कुछ भी ना रह जाए तो फिर देखो विवेक झटित हो जाए, वैराग्य मोक्ष फटाफट हो जाएगा। लेकिन आधे क्षण कभी भी नहीं रहती, जगते पर साथ साथ सहभावी है, वो सहज है, स्वाभाविक है, तुरंत सारी वासनाएं खड़ी हो जाती। इसलिए कहते देखो, तो आप ये कह सकते क्योंकि जैसे तिष्ठति आस्थित प्रकृति से स्वपिति थी व्यपदेश मात्र में नात्र पुरुष व्यापार संभवती, ऐसे उपदेश मात्र हो रहा है, वास्तविक पुरुष व्यापार कोई क्रिया वहां पर है ही नहीं। क्यों नहीं है? करणाभावात,
सबसे पहला है तो वहाँ कोई कारण है नहीं उसके पास, व्यापार क्या करेगा, क्रिया क्या करेगा? क्रिया के लिए कारकों की अपेक्षा है, वहाँ कोई कारक नहीं रह गया। निर्वयवाद आत्मना, क्यों उस समय कोई क्रिया कारक के साथ व्यवहित नहीं है? क्योंकि वह आत्मा निर्वय है। किंच इतना ही नहीं, श्रुति भी कह रही है स्वम अपीतो भवती श्रवणात् तत्र आत्मा स्वस्य निरुपाधिक स्वरूप प्राप्तिम प्रकाशयति अस्वाप्सम इति। इसलिए इस श्रुति से स्पष्ट होता है स्व के निरुपाधि स्वरूप को प्राप्त हुआ रहता है आत्मा उस समय में। यह बात प्रकाशित करने के लिए आप शब्द प्रयोग कर रहे हैं अस्वाप्सम इति। न तो बुद्धियादिवत स्वपिति, बुद्धियादि के समान सोने की बात नहीं हो रही है। असुप्त सुप्तान नभिचाकशीति ये सुप्तेषु जागृति इति श्रुत है। असुप्त सुप्तान नभिचाकशीति, न सोए हुए आत्मा ये सोए हुए सारी चीज को देख रहा है। इसलिए जब जगते आप जान रहे हैं इतना, तो मैं सो रहा था, खुद को नहीं जान रहा था, न किंचित वेदिशम। बस यही इंद्र को भ्रम हो गया, विनाशम अपी तो भवती कह दिया, स्वम अपी तो कहते विनाश को प्राप्त हुआ लग रहा है। नाम भोग्यम पश्यामी, ये मुझे लगता है ये आनंद परक नहीं है, ये तत्तुरी अवस्था को उपदेश देना पड़ा था। यही भ्रम हो जाता है, आत्मा उस समय है ही नहीं, ऐसा दिमाग में आ जाता है। लेकिन वैसा नहीं है, आत्मा है, वही समझा निरुपाधिक स्वरूप प्राप्त है उस समय में। उसको प्रकाशित करने के लिए आप शब्द प्रयोग करते हैं अस्वाप्सम करके। वास्तव में न तो बुद्धियादिवत स्वपिति, बुद्धियादि के मना सोना नहीं होता। कि श्रुति स्पष्ट है असुप्तः सुप्ता नभिचाकशीति, सर्वेषु सुप्तेषु अपि एषा आत्मा जागृति। सारे कर्ण सामग्री सो गए, सुप्तेषु सर्वेषु करणादि सामग्रीषु एषा आत्मा जागृति, आत्मा केवल जगा रहता है। इति च श्रुते है, ये श्रुति कहती है। यत एवं अथ कर्तृत्व अन्य धर्म एवं न तो आत्मधर्म। इसलिए स्पष्ट है कर्तृत्व जो है अन्य किसी का धर्म होगा, लेकिन आत्मा का धर्म तो नहीं हो सकता। अनेक श्रुतियां दे रहे, निष्कलम निष्क्रियमिति नायमहंति न हन्यते इति, अनंतश्च आत्मा विश्वरूपो हि यकर्ता इति, वृक्षैव स्तब्ध इति, नित्य सर्वस्थाणुर इत्यादि श्रुति स्मृति शतम आत्मन कर्तृत्व भाव में बोधयति इत्यादि सैकड़ों श्रुति स्मृति जो है आत्म कर्तृत्व भाव को ही बोध करा रहे हैं। जैसे कि निष्कलम निष्क्रियम शांतम कहा, नायमन्ति न हन्यते, अन्य माने शरीर। अनंतश्च आत्मा है, आत्मा का कोई अंत नहीं, आदि अंत नहीं, परिच्छेद नहीं है। क्यों? ये विश्वरूप है, सर्वरूप है। ये कर्ता और कोई कर्तृत्व आदि से संबद्ध हो, कर्तृत्व भी धर्म वाला हो जाता तो उस कर्तृत्व के लिए अनेक कारक संबंध मानना पड़ जाएगा, और कारक संबंध मान दिए तो आप विशिष्ट हो जाएगा। वो विशिष्ट में सब धर्म रहेंगे, तो इसलिए वो भी वैसा भी है नहीं है, अकर्ता। वृक्ष स्तब्ध, वृक्ष के समान स्तब्ध है, स्थिर है। नित्य सर्वदस्थान इत्यादि प्रमाण एक और भी दिया। इत्यादि श्रुति स्मृति शतम आत्मनकृत भाव एवं बोधयति, न किंचित आत्मा चेष्टते निर्वयत्वात् परिपूर्णत्वात् इत्यादि युक्तयश्च अकृतमेव साधयन्ति। आत्मा न किंचित चेष्टते, आत्मा लेश मात्र भी चेष्टा नहीं करती है। क्यों? क्यों? निर्वयत्वात् परिपूर्णत्वात् अक्षरत्वात् दृश्यत्वात् मिथ्यात्वात् इत्यादि अनेक हेतु देते हैं आप, इत्यादि का दिया। इत्यादि युक्तियाँ अक्रिय त्वमेव साधयन्ति, आत्मा में अक्रियत्व सिद्ध करते हैं। तर्हि कस्य धर्म कर्तृत्व इति चेत, तब पूर्व पक्ष पूछता है अरे फिर वो कर्तृत्व किसका धर्म है?
आत्मा का तो नहीं आपने कहा, फिर किसका है वो? तब सुनो, पुनरपि सता मुमुक्षूणाम आत्मनिक कर्तृत्व भ्रमण विच्छित्यै जागृत स्वप्रियोर देह च अन्यत्र अहममिति अभिमानवतो विज्ञानात्मने एव साभास कर्तृत्व भोक्तृत्व च जागृत स्वप्रियो खलु अहम इत्यभिमानी विज्ञानात्मा सर्वाणि कर्माणि करोति। कौन करता है? सुनो, विज्ञानात्मा में कर्तृत्व है। विज्ञानात्मा भी कैसा है? लेकिन सुनो, मुक्षुणाम आत्मनिक कर्तृत्व भ्रम विच्छित्य, मुक्षुओं में आत्मा में कर्तृत्व की जो भ्रांति अनादिकालीन जो पड़ा हुआ है उसकी निवृत्ति कराने के लिए ही, उसका विच्छेद करने के लिए, कर्तृत्व भ्रम का विच्छेद करने के लिए जागृत स्वप्नयोर देहे चान्यत्र अहममिति अभिमानवतो, क्योंकि जागृत स्वप्न आदि स्थानों में देह में ही, देह अन्यत्र च, कहीं देह में करता है, कभी बेटे आदमी में कर देता है, अहम ममा वहाँ चला जाता है, कभी ये है मैं और ये मेरा, ऐसा कर अपने शरीर मात्र में सीमित रहता है, कभी मोहवशात बेटे आदि में चला जाता है, अहमेव इदम ममा पुत्र ऐसे व्यवहार कर देता है। इसलिए कहते हैं अन्यत्र च अहममित्यभिमान हो तो विज्ञानात्मन एव, ऐसा कौन है? शुद्धात्मा नहीं, विज्ञानात्मा, विज्ञानात्मन एव कर्तृत्व, उसे कर्तृत्व माना जाएगा कि विज्ञानात्मा सकल कर्मों को कर रहा है, सर्वाणि कर्माणि करोति, उभयत्रापि तस्यैव कर्तृत्व विद्युत प्रत्यक्षम, इन दोनों जागृत और स्वप्न दोनों अवस्थाओं में विद्वानों के लिए भी प्रत्यक्ष होता है उस विशिष्ट विज्ञान आत्मा में ही कर्तृत्व। सुषुप्त तदभावात कर्तृत्व धर्म प्रतीति अभाव, और सुषुप्त में तार से विशिष्ट जो है आत्मा नहीं है, विज्ञान आत्मा नहीं है, कि बुद्धि रूप उपाधि छोड़ दिया, बुद्धि रूप उपाधि से विशिष्ट करना विज्ञान आत्मा, जब बुद्धि रूप उपाधि से असंबद्ध हो जाता है तब क्या हो जाता है? खलो तो उभयत्र तसेव कर्तव्य विद्युत प्रत्यक्षम सुषुप्तो तदभावात कर्तृत्व धर्म प्रतीत्य भाव, सुषुप्त में उसका भाव होने से वह कर्तृत्व का भाव का भी अनुमान कर लेता है। तो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम विज्ञानात्मन एव कर्तृत्व, अन्वय व्यतिरेक से बात सिद्ध हो रहा है विज्ञान आत्मा ही करता है, शुद्ध आत्मा नहीं है। यस्मादिदम अहम करोमि इति अभिमानेन सामान्यम विशेषंच कर्म करोति, क्योंकि वह इसी अभिमान से हमेशा ही सामान्य कर्म कर रहा है, मान लो स्नान कर रहा है, शौच कर रहा है, लोकशंक आदि कर रहा है, सामान्य कर्म, और विशेष कर्म करता है पूजा पाठ आदि, उन सभियों में भी कर्तृत्व जो हो रहा देख रहे हैं आप, वह सब विज्ञान आत्मा का ही समझें, सामान्य हो चाहे विशेष हो, तो कर्म करोति। तथा च श्रुति विज्ञानम यज्ञं तनुते कर्माणि तनुते पिच्छति, मनता बुद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष इति सर्व प्रमाणिर विज्ञानात्मन एव कर्तृत्व अवधारणात् न तो आत्मा कर्ता भोक्ता इति सिद्धम, ये सकल प्रमाणों के द्वारा विज्ञानात्मा में ही कर्तृत्व भोक्तृत्व माना गया है, सब कुछ निश्चय कर लिया गया। शुद्ध आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि कुछ भी नहीं है। शरीरम आस्थाय करोति सर्वम इत्यत्र, शरीरम आस्थाय करोति सर्वम, शरीर रूपी उपाधि से विशिष्ट होकर के ही कर्मों का कर्ता बनते आत्मा, नहीं तो व्यापक आत्मा में कर्तृत्व नहीं, उनसे कोई व्यवहार बाहर अपने आप होता हुआ नहीं दिखाई देता है, अपने आप हो जाए, आत्मा उत्पन्न हो जाए कोई चीज, ऐसा नहीं दिखता। विज्ञान में यज्ञम तनुत है, कर्माणि तनुत, विज्ञान जो है विज्ञान आत्मा यही क्या करता है? यज्ञों को विस्तार करता है, कर्मकांड का अनुष्ठान करता है, और यही विज्ञान आत्मा क्या कर रहा है? अन्य कर्मों को भी कर्माणि तनुते पिछोती, मनता बोधा, वही मनन करने वाला है, ये बुद्धि से जानने वाला है, वही अन्य इंद्रियों की तरह करने वाला है, वही विज्ञान आत्मा पुरुष है। यदि सर्व प्रमाणे विज्ञानात्मन एव कर्तृत्व अवधारणात्, विज्ञानात्मक में ही कर्तृत्व का उदाहरण होने से
न तो आत्मा कर्ता भोक्ता इति सिद्धम। शरीरम मास्ताय करोति सर्वम इत्यत्र माया परिमोहित आत्मा इति लिंगात माया अन्य दिव स एव आत्मा इति। ये व्यवहार हो गया। ये शरीरम मास्ताय करोति का जो श्रुति पूर्व पक्ष ने दिया था उस बात आपका करना, उसको हमारे पक्ष में वास्तव श्रुति जा रही है। कारण यह है माया से परिपोहित आत्मा, उसी के दूसरे शब्द में कहा शरीरम मास्ताय करोति कर्म। लिंगात माया अन्य दीव, माया के द्वारा अन्य के समान प्रतीत होता है। सएष आत्मा इति ध्यायति व लेलायति व इति च श्रवणात् गजारूढ़े राजनी राजा अयम गच्छति इति गमन क्रिया कर्तृत्व यथा आरोपितम भवति तथा। जिस प्रकार से हाथी पर चढ़ के राजा जा रहा है, लेकिन आप व्यवहार करते राजा जा रहा है, राजा तो बैठा है, वो कहाँ जा रहा है? हाथी जा रहा है, हाथी के जाने से आप कह देते हो राजा जा रहा है। यही समझा रहे दृष्टांत से। राजनी जो है व्यवहार हो, कैसा है राजा? गजारूढ़े राजनी, गज पर आरूढ़ है राजा। और वहां का व्यवहार अगर राजानम गच्छति थी, गमन का कर्तृत्व में आरोपितम, वहां गमन क्रिया कर्तृत्व आरोप कर दिया। तथा माया अविद्या अमूढ़ैर आत्मनि आरोपितम कर्म करोति इव इति अनुवदति करोति सर्वम इति श्रुतिर न तो सत्यम इति ब्रूते। श्रुति जो कहा सर्वम करोति वह भी केवल अनुवाद मात्र था, कि जो अमूढ़ क्या मान रहे हैं? आत्मा में आरोपित कर्म मान रहे हैं। जो मूढ़ है आत्मा में वास्तविक कर्म मान रहा है, तो कर्तृत्व मान रहा है। जो अमूढ़ है वो आत्मा में वास्तविक कर्म मानता ही नहीं है। आत्मनि आरोपितं कर्म करोति इति, ऐसे ही उनका निर्णय है। वहाँ पर इव जोड़ लो, करोति इव ऐसे जोड़ना पड़ेगा। जैसे आपको दृष्टांत पूर्व में दिया जायति इव, लेलायति इव, उसी प्रकार से यहाँ करोति इव भी जोड़ लो। स्वपिति इव, स्वप्नम पश्यति इव, सब में इव ही जोड़ लेना। करोति इव इति अनुवदति करो श्रुति, उसी का अनुवाद करते श्रुति ने कहा करोति सर्वमिति न तो सत्यमिति ब्रूते। ये नहीं कह रहे श्रुति वास्तव में आत्मा में वास्तविक कर्तृत्व है, वास्तव में आत्मा ही करता है, ऐसे कहना वहाँ इष्ट नहीं है। यदि इसलिए कहते न ब्रूते तत्सत्यत्व संसारित्वाद आत्मन मोक्षा पाव। यदि वास्तविक कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा मान लोगे, फिर तो आत्मा में आपने संसारित्व मान लिया, तो आत्मा का मोक्ष कभी हो ही नहीं सकता। यह आत्मा का स्वभाव है, स्वरूप में आ गया बंधन संसार, तो उसको कोई छुड़ा नहीं सकता है। समय संसारित्वाद आत्मन मोक्ष भाव प्रसंगात स्व वचन व्याघात प्रसंगाच। फिर ज्ञानादेव तो कल्पित है, जो श्रुति कर रही है, श्रुति के ही वचन है, उनके साथ विरोध हो जाएगा। यथा स्वयमेव मोक्षम वक्ति, क्योंकि श्रुति स्मृति स्वयं मोक्ष बार बार कह रहे, विमुक्तश्च मुच्यते इति तस्माद् आत्मनो न कर्तृत्व इति व्यवस्थितम। इस आत्मा में कर्तृत्व नाम चीज है ही नहीं, ये बात व्यवस्थित हो गया, सिद्ध हो गया।